अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब आज हम थोड़ी सी हेल्थ की बातें करेंगे, हेल्दी फूड की बात करेंगे। हेल्दी फूड बेसिकली लोग समझते हैं कि जी डाइट अगर हम कर लें तो वो हेल्दी या हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। किसी हद तक उनकी बात तस्लीम कर ली जाती है, लेकिन डाइट से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। मेरा बीइंग अ शेफ़ मशवरा ये कि बजाय डाइट के अगर आप अपनी फूड की जो क्वांटिटी है उसको 50% काट दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ना ये कि आप खाना पीना छोड़ दें और सलाद, गाजर और चुकंदर खाएं और बॉडी को प्रोटीन ना दें या बॉडी को ग्लूटीन ना दें या बॉडी को और जो दूसरी ग़िज़ाई ताकत एनर्जी की इसको ज़रूरत है वो ना दें। वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी को एक प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलती तो आपके मसल्स वीक होते हैं, या मिनरल्स नहीं मिलते तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ डिज़ीज़ बनना शुरू होती हैं, क्योंकि फिर जर्म्स जो हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर निशास्ता ना मिले, अगर बॉडी को उसकी लेवल के मुताबिक शुगर ना मिले तो भी ख़राबी है। जहाँ तक हमारे एजुकेशन है, हेल्दी फूड तले पे खाने को थोड़ा सा अवॉइड कर दें और बाकी के रूटीन के जो खाने हैं उसको 50% ऑफ कर दें। खाएं सब कुछ लेकिन 50% ऑफ कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइट के नाम पे सैलेड शौक से खाते हैं। उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उनको बीच बीच में प्रोटीन और कैल्शियम और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो ज़रूरी ग़िज़ा है हमारी जिस्म की, वो उनको आपने देनी है। और फ़ैट बहुत सारे किस्म का होता है, ज़रूरी नहीं कि आप घी और तेल का इस्तेमाल करें या बटर का इस्तेमाल करें। फ़ैट आपको बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल है उसमें मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर चिकन की लेग एंड थाई हम खाते हैं, ड्रम स्टिक एंड थाई, तो उसमें भी फ़ैट मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम रेड मीट खाते हैं, गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त, कुदरती तौर से उसमें भी फ़ैट मौजूद होता है। तो वहाँ से हम अपनी ग़िज़ाई एनर्जी को पूरा कर सकते हैं। एक सेहतमंद घराना बनता है खाने के बैलेंस से। वो डाइट से कभी भी सेहतमंद नहीं बनेगा, याद रखिएगा मेरी बात। हाँ, वो बनता है बैलेंस फूड से, कि हफ्ते में एक दिन दाल हो, हफ्ते में एक दिन राइस हो, हफ्ते में एक दिन प्रोटीन आपने रखी हुई हो, या रेड मीट रखा हुआ हो, या इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। योगर्ट का इस्तेमाल बहुत कीमती है और दूध का इस्तेमाल बहुत कीमती है। सीज़न का जो फ्रूट आता है वो बहुत ये तमाम जो सिस्टम है बैलेंस, ये हेल्दी फूड है। और इसी हेल्दी फूड को लेके अगर हम चलते हैं, मिसाल के तौर पे भी सीज़न में अंगूर है, लेकिन हम अंगूर नहीं लेते, नहीं खाते, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ आपको कि आप नेट पे ग्रेप्स लिखें और सर्च कर दें बेनिफिट ऑफ ग्रेप्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अनार के बारे में मालूमात करें, पोमेग्रेनेट के बेनिफिट्स मालूम करें, तो आपको हैरत होगी कि वो अल्लाह ताला ने जो छोटे छोटे दाने बनाए अनार के, वो कितने ताकतवर और कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने हेल्दी हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सफ़र हैं, कोशिश करेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने की। यहाँ पे जनाब मेरे पास सबसे पहले इसके बहुत सारे नाम हैं। दम के आलू भी इसको कहते हैं, मसालेदार आलू भी कहते हैं इसको, पिकल आलू भी कहते हैं इसको, कश्मीरी दम वाले आलू भी कहते हैं इसको, और मसालेदार आलू भी कहते हैं इसको, चटपटे आलू भी कहते हैं, और बहुत सारे इसके नाम हैं। बेसिकली ये वेजिटेरियन है और साइड डिश है। मेन कोर्स इसके साथ आप इसको सर्व कर दें ताकि आपके खाने की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए, और उस वैल्यू के बाद खाना खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है कि हाँ जी, मज़ा आ रहा है खाने में।
तो यहाँ पे डीप फ्राइंग ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हमने आलू लेने हैं। कोशिश करें बहुत बड़े आलू डालें, छोटे आलू ले लें और उसको 1 के 4 करते जाएं, और इसको हाफ बॉयल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो बचा कुचा आलूओं की जिसकी वजह से आलू हम खाते नहीं हैं कि इसमें बादीपन बहुत होता है, तो वो 90% इसमें से निकल जाए। दुनिया की ये वाहिद ऐसी सब्ज़ी है जो कई स्टाइल्स में खाई जाती है और पूरी दुनिया में पॉपुलर है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे इसकी काश्त ना हो और ये खाया ना जाता हो। कहीं फ्रेंच फ्राई का नाम है तो कहीं पे बैक पोटैटो और कहीं पे मैश पोटैटो, कहीं ये सैलेड की ज़ीनत बनता है और कहीं ये हमारे मेन कोर्सेज की ज़ीनत बनता है। तो यहाँ पे देखना ये कि ऐसा क्या ख़ास बात है इस आलू में, ऐसी क्या हेल्दी टिप्स हैं इसके अंदर, ऐसी क्या हेल्दी फूड है इसके अंदर कि पूरी दुनिया इसको खाती है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जिसने इसको रिजेक्ट किया हो। हर उम्र का बच्चा, हर उम्र का शख्स, हर ज़ईफ़ आलू को किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खाता है। इवन के जो स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो छोटे बच्चों को जब उनकी पहली ग़िज़ा शुरू होती है तो माँओं से वो कहते हैं कि जी इसको बनाना दें और थोड़े से आलू को मैश करके वो दें, थोड़ी सी अंडे की जर्दी को उबाल के उसको मैश करके आलूओं के साथ मिला के दें। ये सब फ़ायदेमंद खुराक हैं हमारी इंसानी बॉडी के लिए, नशोनुमा के लिए। तो आई एम श्योर कि आलू में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जो पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। और सबसे ज़्यादा वेजिटेबल जो बिकती है, अगर कहा जाए कि जी कौन सी वेजिटेबल बिकती है, तो वो ये आलू है। और इसके बाद जो दूसरी वेजिटेबल है वो है सलाद का पत्ता, लेटिस, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। और ख़ास तौर पे आइसबर्ग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो 200% उसमें वाटर कंटेंट होता है और 99% उसमें वाटर होता है। सिर्फ 1% कुदरत ने उसका अपने वजूद को रखा है। बाकी अगर उसको थोड़ा सा पीस के और मलमल के कपड़े में आप निचोड़ें तो आप देखेंगे पानी उसका सारा निकल जाएगा और उसका जो छिलका होगा, उसका जो गूदा होगा, वो इतना सा आपको मिलेगा। तो ये बड़ी कीमती बात है। चलें जनाब, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इन हाफ बॉइल्ड आलूओं को हमने उबाल लेना है। ये लीजिए जनाब, थोड़ा थोड़ा एक एक करके। अच्छा, अगर एक साथ हम इसको मिसाल के तौर पे ऐसे शामिल करेंगे तो पॉसिबल है कि एक दूसरे से ये स्टक हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्योंकि इसके अंदर जो छोटे आलू होते हैं, याद रखिएगा मेरी हर दफ़ा की रिक्वेस्ट कि जी जब भी आप वेजिटेबल लें कोशिश करें यंग वेजिटेबल यानी कि छोटे साइज़ की लें, तो वो बिल्कुल फ्रेश और यंग होती है। लेकिन अगर यही आलू इतने बड़े साइज़ का होगा तो वो ज़मीन में ज़्यादा अरसे रहेगा, यानी कि वो अपनी एज को बड़ा कर लेगा और उसकी वजह से बड़ी वाली प्याज बन जाती है, बड़े वाले आलू बन जाते हैं और ये सारे मामलात ऐसे बनते चले जाते हैं। लेकिन जो यंग होते हैं, टीन एज जिसको कहते हैं, बेबी टमाटो ले लें, बेबी ऑनियन ले लें, बेबी पोटैटो ले लें, पूरी दुनिया में इनकी डिमांड है जनाब। और ख़ास तौर पे बहुत एहतमाम के साथ इनको बेचा जाता है पैक करके, और उसमें छोटे छोटे से आलू, बिल्कुल ऐसा जैसे जो बड़े वाले बेर आते हैं उस साइज़ के। रोस्ट, स्टेक्स, चाँपें, रिब्स, ना जाने किस किस चीज़ के साथ इसको सर्व किया जाता है। चलिए जनाब, इसको थोड़ा सा आप छोड़ देंगे मिक्स करके फ्राई होने के अमल को, और अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जनाब हमारे पास कुकिंग का है। ऑयल, क्वार्टर कप का आधा, और उसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो
तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने आलूओं के मसाले की। यहाँ पे एक नज़र ज़रा सा इसको देख लें। गोल्डन फ्राई इसको करना है, याद रखिएगा। और चंद लम्हों के बाद थोड़ा सा इसको चला देंगे ताकि उसकी जो लुक है टमाटर की वो बड़ी आलूओं की बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। चलें जनाब, यहाँ पे 1 चाय की चमची सौंफ, आधी चाय की चमची सौंठ आपने पिसी वाली लेनी है, याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें। और यहाँ पे है मेरे पास लंबी वाली ड्राई मिर्च, सूखी वाली जो होती है। और इसको आपने 2 या 3 थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दें तो ये नरम हो जाएगी। बड़ी ख़ास मिर्च होती है जनाब जायके के एतबार से, और इसका जायका बहुत मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे बड़े साइज़ की है तो 2 बहुत हैं, अगर बाज़ वक्त बहुत छोटी भी होती हैं तो 3 से 4 अदद भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने शामिल करनी है सौंफ और सौंठ के साथ। और बहुत थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे, वही पानी जिसमें इसको हमने नीम गर्म पानी में जिसमें हमने इस मिर्च को भिगोया था। अब आप देख सकते हैं कि इस पानी का कलर जो है वो मिर्च का जायका इसमें आ चुका है और मिर्च की एक कलरिंग भी इसमें आ चुकी है। तो ये पानी बेसिकली उस मिर्च का जो ड्राई सूखी मिर्च थी उसका पूरा फ्लेवर इसमें मौजूद है। और ये फ्लेवर आपने यहाँ शामिल कर देना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। इस बात का ज़रूर इत्मीनान कर लीजिएगा कि मिर्च अच्छी तरीके से नरम हो ताकि मशीन उसको पीस दे। यकीनन कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि जी इतनी मेहनत से बेहतर है हम कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कुटी लाल मिर्च का, लेकिन उसका जायका कुछ और होगा, इस मिर्च का जायका कुछ और है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद इस मिर्च का वजूद नहीं आता। चलें जनाब, ये गोल्डन कलर हमारे हो गए हैं आलूओं का, इनको हमने रिमूव कर लेना है। हाफ बॉइल्ड याद रखिएगा, बिल्कुल कच्चे आलू नहीं लेंगे। अगर कच्चे आलू लेंगे तो फिर ये एकदम ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत ने जो इसमें मिठास रखी है उस मिठास की वजह से ये एकदम काले हो जाएंगे। चलें जनाब, इस गरम तेल को सबसे पहले हमेशा चूल्हे से या स्टोव जो भी है आपकी जगह पकाने की, वहाँ से दूर कर दें ताकि कोई हादसा अल्लाह ना करे ना हो। अब यहाँ पे जो हमने तेल शामिल किया था, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि ये जो मसाला हमने अभी पीसा है आपके सामने, सबसे पहले ये मसाला रेडी कर रहा है, इसको मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 5-6 दाने लौंग, 4-5 दाने छोटी इलायची के, और कड़ी पत्ता। एक लड़ी के पत्ते ले लें, जितने भी पत्ते हों वो पत्ते इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि कड़ी पत्ते की खुशबू, इलायची, बड़ी इलायची और लौंग की तेज़ी वो इस ऑयल में आ जाए। और अब आपने इसके अंदर ये जो मसाला हमने बनाया है
ये शामिल करेंगे। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो करेंगे, थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है बहुत अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें। ये आ गया जनाब। इसके साथ ही आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। साथ में इसमें हमने नमक जायके के हिसाब से, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही आधा पाव, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। याद रखिएगा हम हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं, और हेल्दी फूड बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को मिला के भी बनाया जाता है। जैसे अब इसके अंदर मैंने सौंठ का इस्तेमाल किया है, और सौंठ के बेनिफिट हम देख सकते हैं नेट पे, किताबों में हमें मिल जाएंगे, और पूछ सकते हैं लोगों से कि सौंठ कितनी फ़ायदेमंद है। और वो इसके अंदर, और अब सबसे कीमती चीज़ योगर्ट, जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि जी योगर्ट एक कुदरत ने, यानी कि दही जिसको हम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी ताकत हमें अता की है इस दुनिया में कि बहुत सारे मर्ज़ों में दही आपके लिए फ़ायदेमंद है। हेल्थ की बात हो रही है जनाब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, वो जो हमने फ्राई करके रखे थे, जब तमाम मसाला मिक्स हो जाए और थोड़ा सा पकने लगे, थोड़ा सा गैप दे लीजिएगा ताकि फ्लेवर को एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाए। तो उसके बाद ये फ्राई करे हुए आलू हमने यहाँ ड्रॉप कर देने हैं, और इसी के साथ इसके अंदर हमने क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीना बारीक काट के ये शामिल कर देना, और इसको ज़रा सा हम कर देंगे मिक्स, और अब इसको हमने छोड़ देना है पकने के लिए। अब आलू जो हैं वो बड़े मज़े से अंदर तक इसका जायका मसाले का बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए इसको आप ढक सकते हैं, ताकि इसका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो डेवलप हो जाए, तो ये ज़रा जल्दी से कुकिंग की तरफ आ जाए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हेल्दी फूड है जनाब। चिकन, और चिकन को हमने, अगर बहुत वज़नी है तो फिर 3 लेयर काटेंगे, और अगर दरमियाने साइज़ का है तो 2 लेयर। लेकिन बास वक्त बहुत लाइट, छोटा सा पतला सा होता है, तो वो स्ट्रेट सिंगल जाने दीजिए। ये लीजिए जनाब, 2 हमने इसके 1 के 2 कर लेने हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने जायका देना है नमक का, काली मिर्च का, और बहुत थोड़ा सा लेमन जूस, समझिए 1 टेबल स्पून के बराबर। ये इसको खूब अच्छी तरीके से हमने सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस फ्रेश वाला लेंगे हम। बेशक एक जो छोटा लेमन होता है उसका वो जूस पूरा इसके अंदर आपने शामिल कर देना है, और ये हमारी चिकन परफेक्टली
मैं क्योंकि टाइम की मेरे पास बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप क्योंकि घर में कुकिंग करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है इस फॉर्म में, यानी कि नमक, काली मिर्च और लेमन लगाने के बाद इसको आपने हाफ एन आवर के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए छोड़ना है, और आधे घंटे के बाद अगला स्टेप शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं आधा घंटा इसको छोड़ूं तो फिर शायद मैं अपनी कुकिंग को पूरा आपको नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है स्टीमर, और स्टीमर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर भाप आना शुरू हो जाए, पानी इसका अंदर रखा हुआ होता है, तो यहाँ पे ये चिकन ब्रेस्ट हमने इस जाली पे रखना है और इसको ढक देना है। सिंपल। अब जो चिकन के अंदर एक्सेस फैट अगर हुआ गोश्त में, या और बहुत सारी, और सबसे अच्छी बात कि इसकी कुकिंग होगी विदाउट ऑयल, घी या बटर का इस्तेमाल नहीं होगा। और ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बीमार हैं, डिजीज़ में हैं, या हार्ट की कोई उनको वो है, तो उनको डॉक्टर सख्ती से मना करता है जी फैटी फूड या ऑयली खाने ना खाएं, तो वो घर वाले उसको बहुत ज़्यादा सादा खाना या डाइट खाना जिसको हम कहते हैं वो बना के देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। दूसरा सफ़र ख़ास तौर पे मेरे वो बुज़ुर्ग जो बीमार हैं और उनके मैदे सही काम नहीं कर रहा है या किसी वजह से ऑपरेट हुए हैं, वो एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। बस मुझे आप ये ना दम का कीमा और चबली कबाब सिखा दें। इंशाल्लाह जी। चपली कबाब तो अभी मेरे ख्याल से हाँ, आपने बता चुके थे, मैंने नहीं देखा। हाँ, और दम का कीमा भी 3-4 दफ़ा बना चुके हैं। अब बेटा मेरा बहुत कह रहा है कि आप बना के खिलाएं, मुझे आ नहीं रहा। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जनाब अब मैं इसकी तैयारी करूँ और आपसे इजाज़त में एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे गाजर एक दरमियानी टुकड़ा, एक अदद दरमियानी शिमला मिर्च, और इसको भी हमने जूलियन शेप में काट लेना है, याद रखिएगा। और स्टीमर हमारा बड़ी तेज़ी के साथ, और यहाँ पे हमारे मज़ेदार आलू बिल्कुल परफेक्टली रेडी। थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे। और जैसी ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था वो नज़र आ जाए तो हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, दम वाले मज़ेदार आलू ये आ गए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और कढ़ाई। ज़रा सी हम कटिंग और कर लें तो फिर वन गो में हम इसकी कुकिंग शुरू कर लेंगे। अच्छा जनाब, शिमला मिर्च के बाद एक अदद टमाटर ले लें छिलके के बगैर, और इसको भी हमने लंबाई में काट लेना है। गाजर एक दरमियानी टुकड़ा तकरीबन 3-4 इंच का, एक अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की, टमाटर एक अदद दरमियाने साइज़ का लंबाई कटा हुआ,
और यहाँ पे 1 अदद हरी प्याज ले लेंगे और नाइफ को थोड़ा सा तिरछा रख के आपने इसको काट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि जब इतनी मज़ेदार वेजिटेबल्स, अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में एक अपनी ख़ासियत रखी है, एक ताकत रखी है, वो जब कंबाइंड हो जाएगा हमारे खाने के साथ तो फिर उसकी ताकत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वाकई वो कितना ताकतवर हो जाएगी। यहाँ पे 1/4 गड्डी हरा धनिया, ये आ गई सब्ज़ी। अदरक लहसुन ये हमने रेडी करके रखा हुआ है। और यहाँ ले लेते हैं जनाब 2 एडिशनल कीमती चीज़ें। सबसे कीमती चीज़ जो है मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक मशरूम है और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं और मोस्टली चाइनीज़ फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़े सख्त ड्राई होते हैं, सन ड्राई इनको करके रखा जाता है। और इनका तरीका ये है कि ये जब लिए जाते हैं तो बिल्कुल कड़क ड्राई होते हैं, आंवला की तरह। फिर इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के ये एकदम सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी कीमती ग़िज़ा है, आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टरों से, हकीमों से। वो आपको बताएंगे कि मशरूम एक काइंड ऑफ वेजिटेबल है। अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान में इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये मकरूह है या हराम है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। ये मेरे रब की बनाई हुई ऐसी वेजिटेबल है जो बड़े मखसूस मौसम में वजूद में आती है। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते। ब्लैक मशरूम हम कर लेते हैं जूलियन 3 से 4 अदद और यहाँ पे बटन मशरूम में स्लाइस कर लूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चूल्हा हमने स्टीमर का बंद कर दिया कि परफेक्ट चिकन रेडी है। और यहाँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हमने लहसुन और अदरक, 4 चबे लहसुन को, तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का। अदरक लहसुन से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिंजर फ्लेवर हमें ज़्यादा चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए जिंजर का। तो यहाँ पे ऑयल के अंदर अदरक की खुशबू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा कलर आने देंगे इसके ऊपर, एक मज़ेदार सा सुनहरी सा कलर, ताकि उसकी लुक जो है और उसका जायका बहुत डेवलप हो जाए। चलें जनाब, बहुत लाइट सा कलर आना चाहिए। याद रखिएगा, अगर जब ज़्यादा आपने कलर दे दिया तो फिर इसके जलने के चांसेस या ब्लैक हो जाने के चांसेस बहुत करीब होंगे। परफेक्ट कलर आ चुका है जनाब। और अब ये तमाम वेजिटेबल बमे मशरूम के। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो मशरूम, बास फैमिली ख़वातीन मशरूम पसंद नहीं करते और वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं खाते। उनके जहन में कहीं ये गिरा लग चुकी है कि जी ये मकरूह हैं या हराम है। तो मैं उन फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है। मशरूम पूरी दुनिया में खाए जाते हैं और बहुत ताकतवर हैं। अच्छा जनाब, 2 टेबल स्पून के बराबर वॉर्चेस्टर शाय, सॉल्ट, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने भूनना है।
इसका मकसद ये है कि जो सब्जियों का अपना कुदरती जायका है, जो उसका अपना जूस है, पानी है, वो एक दूसरे को खूब अच्छी तरीके से मिल जाए, मैच हो जाए, फ्लेवर बन जाए। जब ये तमाम मिल जाएंगे तो हमें एक नया फ्लेवर मिलेगा और वो फ्लेवर हमारी चिकन के लिए परफेक्ट चीज़ होगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आधा प्याली के बराबर चिकन की यखनी या चिकन स्टॉक हमने शामिल करना है इसमें, थोड़ा सा पकने के बाद, ताकि चिकन की भी फ्लेवरिंग इसके अंदर आ जाए। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। याद रखिएगा मेरी वो बात जो मैंने शुरू में कही कि हम हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो फूड जिसके लिए डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया हो कि जी मिर्च मसाले से दूर रहें या ऑयल से दूर रहें या और बहुत सारी चीज़ें, या ऐसा खाना जो हेल्दी हो। हेल्दी ये कहीं नहीं लिखा कि हेल्दी फूड मीन्स विदाउट ऑयल, क्योंकि चिकनाई अल्लाह ताला ने वेजिटेबल में भी रखी है, चिकनाई अल्लाह ताला ने गोश्त में भी रखी है, तो चिकनाई तो हर जगह है, ठीक है। तो ये कहीं मीनिंग्स नहीं है कि डाइट का मतलब ऑयल फ्री या फैट फ्री, ऐसा नहीं है। डाइट से मुराद बैलेंस फूड, कुछ एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें, 4-5 चीज़ें कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए, हेल्थ में इजाफा हो, कमज़ोरियाँ बॉडी की ख़त्म हो, ये है असल मकसद। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम ले लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून थोड़े से पानी के साथ, और ये हमने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको थोड़ी सी मोहलत देंगे ताकि मज़ेदार एक लुक इस वेजिटेबल की, जो वाटरी लुक थी, वो ख़त्म हो जाए और कॉर्नफ्लावर को थोड़ी सी अब इस वेजिटेबल में मिर्च मसाला नहीं है, जो भी जायका है वो कुदरती तौर से वेजिटेबल्स का है। और ये है हमारी, और मशरूम्स हैं, वेजिटेबल परफेक्टली रेडी। इसकी खुशबू इस वक्त इतनी कीमती है, चलें जनाब, ये आ गया यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस के साथ हमने इसको पकाया है। और अब आपने इस चिकन के स्ट्राइप काट के, थोड़ी सी गर्म है, एहतियात कीजिएगा, इसके ऊपर रख देंगे। तो स्टीम चिकन जिंजर फ्लेवर के साथ, जिंजर वेजिटेबल के साथ ये आ गई, और इसके साथ ही मेरे हाथ से गर्म बहुत है जी। ये लीजिए। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ सर्व कर दें, चाहे तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें ताकि ये थोड़ी सी मिक्स एंड मैच हो जाए। बहुत आसान इसकी ट्रिक है मिक्स एंड मैच करने की। आपने अगर इस तरीके से लेके ज़रा सा इसको अप और डाउन कर देंगे तो ये स्ट्राइप जो हैं इस वेजिटेबल के साथ बड़े कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। और यहाँ इसके साथ ही जनाब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए परवरदिगार, हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन ए रब
हम माफ़ी मांगते हैं तुझसे अपने तमाम गुनाहों की और रुजू करते हैं तुझसे कि क्योंकि तू हमारा रब है और तू रहीम है, तू करीम है और तू हमें माफ़ी ज़रूर देगा। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही माफ़ी दे सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद